हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट जीरेंड। नॉन फाइनाइट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जीरेंड का यूज कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जीरेंड है इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसका दूसरा नाम है वर्बल नाउन। ये एस्टेट में बहुत बार आता है कि नाउन का दूसरा नाम क्या है, जीरेंड का दूसरा नाम क्या है? वर्बल नाउन भी कहते हैं किसको? जीरेंड को। और जो जीरेंड है इसका यूज हम करते हैं एज अ नाउन विद आईएनजी। नाउन के साथ क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं कि वर्ब की फॉर्म के साथ जब क्या लगाया जाएगा? आईएनजी लगाया जाएगा। वर्ब की फॉर्म के साथ क्या अप्लाई करेंगे? आईएनजी, और उसको यूज करेंगे हम एज ए नाउन। देखिए कि हम जीरेंड का यूज कहाँ पे करेंगे, यानी कि वर्बल नाउन का यूज कहाँ पे किया जाएगा। और जीरेंड में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट है एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिखा है कि एज ए नाउन यूज किया जाएगा इसको। इससे पहले हमने यूज किया था टू इन्फिनेटिव, उसमें भी हमने इसी रूल को अप्लाई किया था एज ए सब्जेक्ट, लेकिन वहाँ पर हमने इसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया था, एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन यहाँ पर नाउन के रूप में यूज किया जाएगा। नाउन के रूप में किस प्रकार से? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। लेकिन इससे पहले सब्जेक्ट आएगा तो अकेला स्मोक है। अगर यहाँ पे होता स्मोक सिगरेट्स तो टू स्मोक सिगरेट आ जाता है, यहाँ पे वो टू इन्फिनेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट। वर्ब है आपके पास में ड्रिंक, तो आप आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग इज बैड हैबिट। तो ड्रिंकिंग और जो स्मोकिंग है क्या हो गया? यहाँ पर इसको यूज किया गया है एज ए नाउन और सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है इनको। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट रूल। जैसे रीडिंग इज माई हॉबी। रीडिंग इज माई हॉबी, तो रीडिंग भी क्या हो गया? यहाँ पर एज ए नाउन यूज किया गया है कि पढ़ना मेरी क्या है? मेरा शौक है, हॉबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मोस्टली एग्जाम्स में यही रूल जो है ज़्यादा पूछा जाता है। आफ्टर प्रीपोजिशंस, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद ब्लैंक दिया हुआ है और आपको पूछा गया कि नॉन फाइनाइट यूज कीजिए, तो वहाँ पर आप वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई कर देंगे, नो डाउट्स। प्रीपोजिशन आपको पता ही है, इन है, एट है, ऑन है, फॉर है, फ्रॉम है, इस प्रकार से जो प्रीपोजिशन मिलेंगे। तो प्रीपोजिशन को देखते ही आप आगे यूज करेंगे जीरेंड, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ अप्लाई करेंगे आईएनजी। ठीक है, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ। यहाँ पर आप देखेंगे फॉन्ड के साथ में ऑफ है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन तो आपने यूज किया आगे रीडिंग। वर्ब क्या है आपके पास में? रीड, तो क्या अप्लाई करेंगे आप? रीडिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है। ही वॉज फाइन फॉर कमिंग लेट। यहाँ पर आप देखेंगे फाइन वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है, और फॉर के बाद में क्या लगा दिया आपने? वर्ब है आपके पास में कम, और आपको पता है आईएनजी लगाएंगे तो हम ये को क्या कर देंगे? कट कर देंगे, COM ING हो जाएगा कमिंग। इस प्रकार से इजी है बिल्कुल कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फिल करना है तो आप यूज करेंगे जीरेंड, यानी कि वर्बल नाउन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज़ नो गुड के बाद आप जीरेंड लगाएंगे। इट इज़ नो यूज के बाद आप जीरेंड लगाएंगे। फील लाइक, देखिए अकेला लाइक है तो टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन अगर फील लाइक है तो जीरेंड आएगा। कांट हेल्प के बाद भी टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और अगर नो के बाद ब्लैंक है तो भी जीरेंड आएगा। जैसे नो स्मोकिंग प्लीज, नो ड्रिंकिंग प्लीज। ठीक है ना? नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो गैम्बलिंग, इस प्रकार से। ठीक है, तो नो के बाद देखिए आपने यहाँ पे लिखा स्मोक है वर्ब, तो आपने लिखा स्मोकिंग। इट इज़ नो यूज, देखिए इट इज़ नो यूज लिखा है तो आपने आगे क्या लिखा? क्राइंग। इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राइंग क्यों लिखा आपने? इट इज़ नो यूज के बाद आपको वर्ब फिल करना है तो आप वर्ब यूज करेंगे, जीरेंड वर्ब का यूज करेंगे। आई फेल्ट लाइक लाफिंग, आई फेल्ट लाइक सिंगिंग, आई फेल्ट लाइक डांसिंग, इस प्रकार से आप यूज करेंगे। यहाँ पे फील लाइक है तो फील लाइक के बाद आपने यूज किया जीरेंड, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट है दे कांट हेल्प। देखिए यहाँ पे कांट हेल्प है, कांट हेल्प के बाद भी क्या आ जाएगा? जीरेंड आएगा, यानी कि
सिंगिंग, रीडिंग, डांसिंग। दे कांट हेल्प सिंगिंग, दे कांट हेल्प रीडिंग, दे कांट हेल्प गार्डनिंग। इस प्रकार से जो भी आप वर्ब लिखेंगे आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि क्या आया हुआ है यहाँ पे, कांट हेल्प। आपको मैंने अभी आपको बताया था। एक और देखिए, इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो गुड टॉकिंग टू दिस गर्ल। इस लड़की से बात करने का कोई औचित्य नहीं। इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो गुड के बाद भी आपने क्या लिखा, टॉकिंग टू दिस गर्ल। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे किसके बाद, इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो यूज, फील लाइक, कांट हेल्प, नो, इनके बाद भी क्या आता है, जीर्ण आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट रूल नंबर 4 देखिए क्या है। रूल नंबर 4, आगे बढ़ते हैं। एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए जो कॉम्प्लीमेंट है ये 2 प्रकार के होते हैं। ये हम एक अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एस्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्लीमेंट्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जहाँ पर सब्जेक्ट का की विशेषता बताया जाए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब विशेषता बताना। जैसे माई हॉबी, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे इज। अब इज के बाद में जो आएगा, अब ये जो इज है यहाँ पर वर्ब नहीं है, इसके बाद में क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। ठीक है, माई हॉबी इज पेंटिंग, मेरी हॉबी क्या है, पेंटिंग है, रीडिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, तो ये वर्ब हैं सभी के सभी। ठीक है, तो यहाँ पर माई हॉबी की विशेषता बताएगी कि मेरी हॉबी क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या दिया गया मेरी हॉबी को, पेंटिंग है, रीडिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर यूज किया गया है वर्ब का एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आफ्टर दैट विद सम वर्ब्स, कुछ वर्ब हैं अब जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इनके बाद भी जीएंड का यूज किया जाता है। जैसे एडमिट वर्ब है, ये बहुत बार आती है। एडमिट स्वीकार करना, अवॉइड इनकार करना, कैरी ऑन, ये तो देखिए प्रीपोजिशन है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद आएगा जीरंट। कंसीडर वर्ब के बाद डिले है, डिनाई है, इनकार करना। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, माइंड के बाद मिस वर्ब आ जाते हैं, मिस्ड, मिस्ड। वर्थ वर्ब आ जाती है, योग्य, वर्थ। स्टॉप के बाद भी क्या आता है, जीरंट। आपने सुना होगा स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, स्टॉप डूइंग नॉनसेंस। ठीक है, ही इज बिजी, यहाँ पर वर्ब है आपके पास, मैंने लिखा नहीं शायद यहाँ पे, बिजी। तो बिजी के बाद भी क्या आता है, जीरंड आता है। ही इज बिजी रीडिंग द पेपर, ही इज बिजी, बिजी के साथ में इन भी मिल सकता है, ही इज बिजी इन। ठीक है, तो बिजी वर्ब है, तो जो ये बिजी है, बिजी वर्ब नहीं, सॉरी, बिजी के बाद भी क्या आता है, जीरंड आता है। इनकी वर्ब की फॉर्म के साथ में क्या लगाया जाएगा, आईएनजी लगाया जाएगा। ठीक है, आई डोंट माइंड, अब ये माइंड वर्ब है, माइंड वर्ब के बाद भी क्या आता है, जीरंड आता है, टेलिंग आ जाएगा। आई डोंट माइंड टेलिंग देम माई ओपिनियन। ठीक है, माइंड वर्ब के बाद भी क्या आएगा, माइंड, माइंडेड, माइंडेड। दिस बुक इज वर्थ, योग्य है किसके, रीडिंग पढ़ने के, बाइंग खरीदने के, इस प्रकार से। ठीक है, तो वर्थ के बाद भी क्या आता है, जीरंड आता है। ठीक है, स्टॉप है जैसे। अब आगे ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ताकि हम अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकें। जैसे स्टॉप, अब देखिए स्टॉप वर्ब के बाद में जीरंड आएगा, तो यहाँ पे वर्ब है टॉक, तो क्या आ जाएगा, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग। ही टेक्स, TAKES, ही टेक्स इंटरेस्ट इन। आप देखेंगे इंटरेस्ट के साथ में इन लिखा हुआ है, तो इन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, जीरंड आता है, तो प्ले के साथ में क्या लग जाएगा, प्लेइंग लग जाएगा। बार्क डॉग सेल्डम बाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो एज ए नाउन यूज करेंगे इसको कैसे, बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते, बार्किंग डॉग्स। सी वेंट आउट, यहाँ पर आउट देखिए प्रीपोजिशन है, गो आउट, तो स्लैम है। अब यहाँ पर आप वर्ब देखिए, स्लैम है, SLAM। अब आपको पता है कि अगर वर्ब की फॉर्म के लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल है तो लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लैमिंग हो जाएगा। कई बच्चे गलत कर देते हैं, क्या हो जाएगा, SLAMMING, स्लैमिंग द डॉग। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ दोष लगाना होता है, एक्यूज्ड के साथ में ऑफ है, प्रीपोजिशन लगी हुई है, तो जीरंड आएगा, आगे क्या आ जाएगा, स्टील है, तो क्या हो जाएगा, स्टीलिंग। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग,
चोरी का दोष लगाया गया। ठीक है, तो अब क्या है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या लगाएंगे, जीरेंट का यूज करेंगे। सी वॉज बिजी, देखिए यहाँ पे बिजी है तो बिजी के बाद में क्या आएगा, आर्ग्यू है तो यहाँ पर ई है, ई को काट देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पे ARGUING, आर्ग्यूइंग। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हमने यहाँ पे, डिस्कस कर रहे हैं गो के बारे में, सॉरी लेटर्स। आपको पता है कि लेट के बाद में आता है क्या, लेट के बाद बी इन्फिनेटिव आता है, लेटस गो आ जाएगा यहाँ पे, गो आउट फॉर। अब यहाँ पर आप देखेंगे फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, जीरेंड आता है। यहाँ पे वर्ब है सोप, इसको भी मैं लिख लेता हूँ SHOP, सोप। यहाँ पे पी से पहले ओ है और ओ क्या है, वोवल है तो डबल भी हो जाएगा, लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा, डबल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर शॉपिंग, SHOPPING, शॉपिंग। और एक और आप याद रखेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया, कि जो ये लेट है, लेट्स, अगर लेट के बाद ब्लैंक है तो आएगा क्या, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कई बार ब्लैंक में भरना दे देते हैं आपको लेट, तो वहां पर टू लेट आएगा। जैसे अगर लेट वर्ब ही दे दिया गया, क्या दे दिया गया, लेट वर्ब है, आपको फील करना है। जैसे दिस हाउस इज फॉर, दिस हाउस इज फॉर लेट, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेट है तो आएगा टू लेट, क्योंकि अगर वर्ब भरना है तो, क्योंकि लेट का मतलब होता है किराए पे देना। दिस हाउस इज फॉर टू लेट, किराए पे देने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर लेट के बाद ब्लैंक है, लेट के बाद ब्लैंक है तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा। जैसे लेट मी, वर्ब है गो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेट मी गो, क्योंकि लेट के बाद आता है बेयर इन्फिनेटिव। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जीरेंट, कि जीरेंट का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो आप इन रूल्स को भी अच्छे से याद रखेंगे और कोई भी एग्जाम्पल आप फील कर सकते हैं अगर आपको ये रूल्स याद हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, या तो एग्जाम्स के अंदर मोस्टली टू इन्फिनेटिव में से आता है या जीरेंट में से आता है, दोनों में से बहुत बार आता है। तो जो आगे हैं, कल से हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पार्टिसिपल्स, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, 10th लेवल तक यहीं तक आता है, बे इन्फिनेटिव में से, टू इन्फिनेटिव में से और जीरेंट में से। और जो आगे एस्टेट्स के लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो टॉपिक है। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। कनेक्ट रहिए हमारे साथ, कल पे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।